हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ओवर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी हमने एक टॉपिक लिया है जो आपके पीछे वाले या अर्थात जो कल आपको समझाया था उसी टॉपिक से ये संबंधित है। तो देखिए, इसमें केवल हमें ये देखना है कि 2 मिनट के लिए हम चलते हैं पीछे वाले टॉपिक पर। तो जो आपका पीछे वाला टॉपिक था, अर्थात जो कल वाला टॉपिक आपको दिया गया था, ठीक है, वो था आपका चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या था बेटा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम देखते हैं या हमने आपको परिभाषा बताई थी, जैसे कि ये आपका एक चालक तार है, हम इसको क्या मान लेते हैं? चालक तार। वैसे ये है नहीं, ये अधातु है, ठीक है, ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है या चालक पदार्थ नहीं है, बाकी ये अधातु है, ठीक है। हम यदि इसमें देखते हैं, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि ये एक चालक तार है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो इसमें क्या होता है? एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके कारण? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। तो जो आपका क्षेत्र उत्पन्न होता है वही इसका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है इसका? चुंबकीय क्षेत्र। और ये निर्भर करता है विद्युत धारा की दिशा पर। और विद्युत धारा की दिशा को या विद्युत धारा की दिशा के आधार पर हमने यहाँ आपके 3 नियम किए थे। कौन से नियम किए थे बेटा? 3 नियम। पहला नियम क्या था? जब आपका दिक् सूचक या कंपास, जिसमें N और S लिखा होता है, अर्थात उसका नॉर्थ और साउथ होता है, तो उस कंपास में एक बार जो पहला वाला नियम है वहाँ उसमें कोई विक्षेपित नहीं होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहाँ उसकी सुई है वहीं रहती है, अर्थात हम उसमें कह सकते हैं कि दिए गए परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इसमें विद्युत धारा नहीं आ रही है, तो उसमें विक्षेपण भी नहीं होगा या परिवर्तित भी नहीं होगा, अर्थात आपकी कंपास का या जो दिशा सूचक यंत्र है, जिसे कह सकते हैं दिशा सूचक यंत्र या दिक् सूचक या कंपास, ठीक है, तो वो क्या है? अपरिवर्तित रहता है। अब इसको परिवर्तन के भी हमने 2 नियम बताए थे, जो नोट डाल करके लिखाया था। तो इसके बाद में जो आपको नोट लिखाया था कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने पर उस चालक तार में एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस क्षेत्र के कारण उसके पास में या समीप में रखा हुआ दिक् सूचक जो कंपास होता है उसमें विक्षेपण आता जाता है या विक्षेपित हो जाती है या उसमें उसकी सुई परिवर्तित हो जाती है। एक बार वो दाईं होती है, एक बार वो बाईं होती है, एक बार उससे आकर्षित होती है, एक बार उससे प्रतिकर्षित होती है, ठीक है। तो ये इसके 3 नियम थे। इसके बाद में हमने आपको साधारण चुम्बक बताया था। चुम्बक क्या है? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। इसमें 2 सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और जो ये दोनों सिरे होते हैं, ठीक है, ये हमारे इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, तो ये 2 क्षेत्रों की तरफ ही आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसके हमने कुछ आपको उपयोग बताए थे। तो उसके बाद में हम यहाँ पर आगे चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए बेटा, तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं, अब यहाँ हमने दिशा ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे हम किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चालक में धारा प्रवाह से
एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, या किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बेटा? एक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए इसने दो नियम दिए। कितने नियम दिए इसने? दो। और वो कौन थे? ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सन 1820 ईस्वी में यह नियम प्रतिपादित किया था कि इसमें दिक्सूचक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। अब इसको पढ़ने के लिए तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए इसमें दो नियम दिए गए। यहाँ लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दो नियमों के द्वारा समझाया। ठीक है, कितने नियमों के द्वारा समझाया इसको बेटा? दो नियमों के द्वारा। अब यहाँ पर हम पहला नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे? पहला नियम। तो जो आपका पहला वाला नियम दिया गया है ये आपका है दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पर इसके दक्षिणावर्त पेच का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेच क्या होता है। देखिए बेटा, ये आपने सभी ने देखा होगा, एक इस प्रकार का, ये हमारे पास में एक छोटा सा पेच है, बड़ा पेच नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसी से समझेंगे। ये जो आपका पेच होता है, अर्थात हम इसको स्क्रू बोलते हैं, ये जो आपका स्क्रू दिया हुआ है इसके इधर एक नोक दिया हुआ है और यहाँ इसमें क्या बना हुआ है? चूड़ियाँ बना हुआ है, अर्थात हम इसको क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। THREAD, थ्रेड मीन्स क्या होता है? ये चूड़ियाँ होती हैं जो हमें इसको कसने व खोलने में मदद करते हैं। अर्थात हम इन्हीं के सहायता से, इन चूड़ियों की सहायता से ही ये हम किसी दो वस्तुओं को जोड़ सकते हैं, और इसको कसने की सहायता या खोलने की सहायता से ही ये दक्षिणावर्त पेच का नियम बताया गया है। अब देखिए, इसके पीछे आपको, पेच के पीछे ये दिया हुआ है, इसमें आपको एक धारी दिया हुआ है। ठीक है, जो ये इसका, इसे हम सिर बोलते हैं, अर्थात इसका मत्था बोलते हैं। ये क्या होता है? इसका सिर होता है। जो इसके बीच में ये लाइन दी हुई होती है बेटा, इस लाइन में हम इसको स्क्रू ड्राइवर मतलब पेच की सहायता से इसको खोलते हैं और कसते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा जब हम इस पेच को यहाँ पर ऐसे स्क्रू ड्राइवर लगाने के बाद में इसको ऐसे कसते हैं सीधे हाथ की तरफ, ऐसे, अर्थात पेच को हम यूँ घुमाते हैं। देखिए, तो जैसे जैसे ये यूँ घूमता है तो आपका पेच धीरे धीरे आगे की ओर उसमें मतलब कसता हुआ चला जाता है। और जब हम इसको उत्तरावर्त या इसको वापस घुमाते हैं तो ये पेच खुल करके बाहर आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, और जब ये इसको कसते हैं तो आगे की ओर जो जाता है, यही आगे की ओर है जो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? विद्युत, ये जो आपकी नोक है, ये नोक विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। और ये देखिए, मेरे हाथ की सहायता से मैं जो इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये क्या है? इसका सीधा घूमना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। अब देखिए, हम यहाँ पर इसका एक उदाहरण लेते हैं या इसका एक चित्र बनाते हैं। तो इस चित्र को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इस प्रकार से ऐसे लेते हैं। देखिए,
अब यहाँ पर ये आपको जो इस प्रकार से एक ये दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको इस प्रकार से छोटी छोटी लाइनें बनी हुई होती हैं, या धारियाँ या चूड़ियाँ कहते हैं जिन्हें हम, या क्या ये क्या होती है बेटा, यहाँ पर इसकी चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इसमें ऊपर की ओर इसको पेच को कसते हैं, तो पेच को कसने के बाद में ये इसकी विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। और यहाँ पर हम जो इस पेच को इस प्रकार से ऐसे कसते हैं, अर्थात हाथ को ऐसे घुमाते हैं, आपने देखा होगा कि हम ऐसे पेच को घुमाते हैं, जब ये कसते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ जाता है, और इसको कसते हैं तो ये धीरे धीरे जो आपको ये हम जो हाथ से हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये कसते हैं, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये बेटा हमारा इसका चित्र है। क्या है? ये इसका चित्र है, छोटा सा चित्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आपको समझना है। अब जो इसकी क्रिया विधि है, क्रिया विधि क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर इसमें ये आगे की ओर जब पेच कसता है, तो पेच को कसते हैं तो पेच आपका आगे की ओर बढ़ जाता है, और जब ये आगे की ओर बढ़ जाता है तो वही क्या है, इसकी विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। और जैसे जैसे हम हाथ से पेच को ऐसे घुमाते हैं, अर्थात स्क्रू ड्राइवर जो आपका पेचकस होता है उससे हम ऐसे कसते हैं इस प्रकार से, ऐसे देखिए ऐसे, तो ये आपकी क्या होती है, ये दिशा होती है किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है बेटा, तो यही आपका दक्षिणावर्त पेच का नियम कहलाता है। अब हम इसमें लिखते हैं कि ये आपकी परिभाषा क्या है। तो देखिए इस नियम के अनुसार, नियम कौन सा है? दक्षिणावर्त पेच के नियम के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। ठीक है, पेच को वृत्ताकार, देखिए हम जब ऐसे घुमाते हैं तो ये वृत्ताकार ही घूमता है। ठीक है, पेच को वृत्ताकार दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। कैसे घुमाते हैं इसको? दक्षिणावर्त, अर्थात इसको सीधा घुमाते हैं। दक्षिणावर्त घुमाकर, अर्थात इसको दक्षिणावर्त घुमाने पर पेच आगे की ओर बढ़कर कसा जाता है, आगे की ओर बढ़कर कस जाता है, जिसे कस जाता है। और घुमाने की दिशा, और घुमाने की दिशा, घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। बस यही पढ़ना है हमें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, जबकि पेच की नोक, किसकी नोक बेटा? पेच की नोक, अभी आपको समझाया था। पेच की नोक विद्युत धारा को बताती है।
किसको बताती है वो? विद्युत धारा को। और यही आपका दक्षिणावर्त पेच का नियम कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त पेच का नियम कहते हैं। अब देखिए बेटा, ये तो है हमारा पेच का नियम, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये जो ऊपर की ओर कसता जाता है धीरे धीरे, ये आपको जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है, आपने देखा होगा कि जैसे पेज के पास में कई बार यहाँ माइनस का चिन्ह आता है, इस प्रकार से ये लाइन आती है, और कई बार आपको दिखता है कि ये लाइन ऐसे और ऐसे प्लस का चिन्ह आता है। तो वो हमने प्लस का चिन्ह आपको यहाँ पर बनाया है, जिसकी सहायता से हमें पेज को कसने में और खोलने में बहुत आसानी होती है। ठीक है। इसके बाद में हम अगला नियम लेते हैं, दक्षिण हस्त का नियम। ये आपका नियम नंबर 1 है। और अगला हम लेते हैं नियम नंबर 2, उसको हम बोलते हैं दक्षिण हस्त का नियम, से हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। और इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त को राइट हैंड क्रू स्क्रू नियम। ठीक है। अर्थात ये जो आपका नियम कहलाता है वो आपका दक्षिणावर्त हस्त का नियम कहलाता है। जैसे कि आप देखिए, इसमें आपको चित्र भी दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि ये मेरा हाथ है, क्या है? हाथ। जैसे हमने इस नियम को समझा था, अभी हम इस नियम को देखते हैं। हम इस हाथ को इस प्रकार से ऐसे मुट्ठी मोड़ते हैं। ठीक है। एक तो आपका मुट्ठी बांधना इस प्रकार से होता है, अंगूठे को अंदर लेकर के ऐसे, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं करना है, हमें इसको अंगूठे को ऊपर निकालना है और हाथ को ऐसे घुमाना है। देखिए, अर्थात ये जो इसमें ऊपर की ओर जो आपका अंगूठा निकल रहा है, ये क्या है? इसकी विद्युत धारा की दिशा है। क्या है? इसकी विद्युत धारा की दिशा है। और जो इसमें उंगलियां आपकी इस तरीके से ऐसे मुड़ रही हैं, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। दोबारा देखिए, जैसे कि ये आपका अंगूठा हमने इसको उल्टा कर दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको, उंगली हमारी देखो ऐसे है, सीधा हाथ, इसको हमने ऐसे मोड़ लिया तो आपकी उंगलियां ऐसे मुड़ गई। तो ये क्या है? इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और ये इसके जो अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, ये इसका विद्युतीय क्षेत्र की दिशा या विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। बाकी इसमें और ऐसा कुछ नया या अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो दक्षिणावर्त हस्त के नियम के अनुसार हम कहते हैं, जो आपको यहाँ पर, अर्थात जैसे आप देखिए कि ये हमारा जो चौक है, हमने अंगूठे में, हाथ में इसको इस प्रकार से ऐसे पकड़ा हुआ है, अर्थात जो ये आपका चौक है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे होगा, इसको हम उल्टा कर देते हैं तो विद्युत धारा की दिशा नीचे होगी और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात हम इसको, जैसे कि ये आपका जो धारा दिया हुआ है इस प्रकार से, ये आपको विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये विद्युत धारा को। और इस प्रकार से जो इसमें यहाँ पर एक ऐसे जो नियम घूम रहा है, अर्थात हम हाथ को ऐसे घुमाते हैं तो ये जो आपका घूम रहा है, ये आपकी क्या कहलाती है? इसमें ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये किसकी होती है? विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। अब यदि यहाँ पर हम इस प्रकार से एक छोटा सा हाथ बनाते हैं, ऐसे यूँ करके ऐसे उंगलियों को ऐसे बनाते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से ये अंगूठा दिया हुआ है, तो आपका ये हाथ जो इस प्रकार से बनता है, इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं हाथ। बाकी इसमें अच्छी पेंटिंग नहीं बनी है। ठीक है। हाथ आपको ऐसे ही दिख रहा है, बढ़िया पेंटिंग हमने यहाँ पर नहीं बनाई है। बस आपको ये देखना है कि जो आपकी ये लाइन नीचे की ओर आ रही है, तो ये नीचे की ओर आना क्या है? विद्युत धारा की दिशा है। और जो इसमें इस प्रकार से ये ऐसे घूम रहा है, तो ये इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। इसमें भी हमें कुछ अलग नहीं लिखना है, वही लिखना है कि इस नियम के अनुसार जो हाथ का अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तथा जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा।
तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार। ये आपने उतार लिया होगा या उतार लीजिए इसको। फिर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि दक्षिण हस्त का नियम क्या है। उतार लेना ऐसे भी आप, ठीक है। इसके बाद में हम नियम 2 की परिभाषा लिखते हैं। देखिए, जो आपको नियम नंबर 2 है, यहाँ देखते हैं नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हमारा हाथ कौन सा है, दायां है। नियम के अनुसार दाएं हाथ के, नियम के अनुसार जो आपको हाथ दिया हुआ है उस हाथ का जो अंगूठा है, तो देखिए नियम के अनुसार दाएं हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा एवं मुड़ी हुई उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां, इसको हम और तरीके से भी अंगुलियां भी कह सकते हैं, अंगुलियां, अंगुलियां, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। ये आपका इसका दूसरा नियम कहलाता है। अब इसके बाद में इस नियम की परिभाषा ये हो गई। परिभाषा दोनों की सेम है, हल्का सा अंतर है। यहाँ दाएं हाथ है आपका और वहाँ आपका क्या दिया हुआ है, पेच दिया हुआ है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने आपको चित्र के द्वारा समझाया है और आपको वैसे भी समझा दिया गया है। आप इसको उतार लें। इसके बाद में हम यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं, तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। तो हम इसको मिटा देते हैं, आपने उतार लिया होगा। देखिए, अगला जो आपका टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, या चुंबकीय क्षेत्र एवं उसकी रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं। इसके बाद में हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं कि आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या हैं, तो हम इसको आगे यहाँ पर देखेंगे। अर्थात इसको हम कहते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड एरिया या चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका होता है मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस, ये आपका जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही परिपथ में या किसी धारावाही परिपथ में एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक तार के चारों तरफ कोई एक नया क्षेत्र बन जाता है और वही इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो नीचे पढ़ा था कि चुंबक के यहाँ पर 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 होते हैं, जो हमने आपको कल पढ़ाया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक के अनुसार, जो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम क्या है, ओरस्टेड। तो यहाँ लिखेंगे हम ओरस्टेड
वैज्ञानिक के अनुसार किसी परिपथ में, किसी धारावाही परिपथ में किसी धारावाही, देखिए धारावाही का मतलब क्या है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। धारावाही का मतलब क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसके बाद में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो किसी धारावाही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह होने से, तो ऑरस्टेड वैज्ञानिक के अनुसार किसी धारावाही परिपथ में चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र से और क्या होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र दिक्सूचक अर्थात कंपास को विक्षेपित कर देता है। क्या कर देता है, उसको विक्षेपित कर देता है। ठीक है, अर्थात उसमें एक नया धारा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसके बाद में जो उसकी सुई होती है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है तथा दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका दिक्सूचक है, दिक्सूचक की एन सिरा का कर लीजिए, दिक्सूचक का एन सिरा उत्तरी ध्रुव तथा एस सिरा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। जो आपका एन सरा होता है वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा एस सरा होता है वो दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम एक बात और करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम इसी से आपकी एक परिभाषा और निकलती है जो आपको बताएगा, जैसे कि ये आपका एक चुंबक है, ये इसका एस सरा है और ये इसका एन सरा है, और अर्थात हम जानते हैं कि इसकी जो चुंबकीय, जब इसके आसपास में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्या बनेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र आपका बनता है चुंबकीय रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा, चुंबकीय रेखाओं के द्वारा। अर्थात यहाँ पर आपकी जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो इस प्रकार से इधर की ओर गति करने लग जाती हैं, अर्थात इसके एन सिरे से एस सिरे की ओर प्रवाहित हो जाती हैं, इस प्रकार से। यहाँ से ये बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं, इस प्रकार से,
और इधर से ये इसके अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखिए, ये आपको चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं और इनको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय रेखाएं। इनका जो आगमन होता है वो कहाँ होता है? एन सिरे से एस सिरे की ओर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय रेखाएं। चुंबकीय रेखाएं चुंबक के एन सिरे से, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तर से एस सिरे और यहाँ लिखेंगे दक्षिण दिशा की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है? ये जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। जो चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर आपको जो दिशाएं दी गई हैं, ये आपका एन सिरा है और एक आपका चुंबक का एन एस सिरा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आपकी ये रेखाएं एन से एस सिरे की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। और जब ये ऐसी जाती हुई हमें प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये आपको दिखती नहीं है, ये काल्पनिक होती हैं। यहाँ किताब में प्रतीत होने का अर्थ उसमें काल्पनिक लिया गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, या किसी चुंबक के चारों ओर प्रदर्शित होने वाला क्षेत्र से एक कुछ काल्पनिक रेखाएं प्रतीत होती हैं और वो काल्पनिक रेखाएं आपकी चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ हमने काल्पनिक की जगह प्रतीत होती हुई दिखती हैं, क्योंकि ये आप चुंबक आप हाथ में लीजिए या आपने कहीं चुंबक रखा हुआ देखा होगा, तो ये आपको धाराएं कभी उसमें दिखती नहीं है। और जो चीज़ हमें दिखती नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? काल्पनिक बोलते हैं। अब आगे देखिए, सभी उतार लेना है आपको सारा, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह एक कैसी राशि होती है? यह एक राशि है या सदिश राशि कह सकते हैं। यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा व परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, होता है। दिशा आपने देख लिया होगा, ये आपकी दिशाएं होती हैं और ये सभी दिशाएं यहाँ पर आपकी कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ये सभी आप जो दिशाएं होती हैं, ये इसमें विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती हैं। ये सभी रेखाएं आपकी काल्पनिक होती हैं। और यहाँ इसमें क्या होती है? हमने अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पढ़ लिया था। किस नियम के आधार पर? दाएं हाथ के नियम के आधार पर, या दक्षिणावर्त हस्त के नियम के आधार पर, या दक्षिणावर्त पेच के नियम के आधार पर हमने आपको इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पढ़ लिया है। अर्थात जब हमें कोई मान दिया हुआ होता है तो उसका हमें कुछ मान भी निकलता है और उसको हम क्या बोलते हैं? इसका रिजल्टेंट या इसका परिणाम बोलते हैं और इसका परिमाण भी आता है। ठीक है, इसके बाद में
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है और एक चुंबक में सदैव चुंबकीय रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये हमने आपको यहाँ पर लिख लिया है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप ये उतार लीजिए। इसके बाद में इसमें आपका एक टॉपिक और बच गया है, चुंबकीय प्रेरण, और इसमें कुछ चुंबकीय फ्लक्स और इसकी परिभाषाएं। तो हम इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद में हम आगे कल करेंगे। ठीक है, तो ये सभी परिभाषाएं आपकी एक दूसरे से लिंक होने के कारण, ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसको एक बार पढ़ लें और इसको अपनी कॉपी में नोट करके भी रखें, जिससे कि आपको जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए कि हमें ये टॉपिक भी दिया हुआ है। क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण हो सकता है आपकी विद्यालय लेट ओपन हो या जल्दी ओपन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या है कि बाद में यदि हमें टाइम का अभाव भी होता है तो हम इसको थोड़ा रिवीजन करवा कर देख लेंगे, रिवीजन करवा दिया जाएगा। बाकी हमें ये लिखाना नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ आपका काफ़ी अच्छे से समझा जा रहा है, तो इसको आप एक बार अच्छी तरीक़ा से लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लें और उसके बाद में आप देखें, इनको पढ़ने में आपको सहायता देगी ये। ठीक है, आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आएगा, ये आ रहा होगा। और जिन विद्यार्थियों को कोई दिक्कत आती है तो उसी टॉपिक का नाम और अपना नाम कमेंट में लिख करके हमें बता दें। धन्यवाद।